अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को ऐलान किया गया एहतजाज हलाल है या हराम, ये बहस इस वक्त मुल्क के अंदर जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से इस बात पर बड़ा शदीद और सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया जा रहा है, जिसके तहत PTI की पोलिटिकल कमेटी समेत जो इस वक्त मरकजी क़यादत बाहर है, उनकी जानिब से अभी तक ऐसा कोई ठोस फैसला नहीं किया गया जिससे इमरान खान की जेल के अंदर जिंदगी के हवाले से कोई गारंटी मिल सके या इस बात का एक तयन हो सके कि जेल के अंदर इमरान खान को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया गया। इस हवाले से आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे कि इमरान खान के साथ जेल के अंदर क्या कोई वाकई नारवा सलूक हुआ है, कोई तज़हीक आमेज़ या तजलील आमेज़ कोई सलूक हुआ है, या उनको उनकी सेहत को, उनकी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश की गई। इस हवाले से आज अडियाला जेल से भी ज़राए से एक मौक़िफ़ सामने आया है। बज़ाहिर तो ये मौक़िफ़ भी प्लांटेड ही मालूम होता है, लेकिन इसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या 15 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डी चौक में ऐलान किया गया एहतजाज हलाल है या हराम। इसके अलावा 15 अक्टूबर के एहतजाज के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के दरमियान भी इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं। आज जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त तक PTI की पोलिटिकल कमेटी की के इजलास के हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाकी हुकूमत को 15 अक्टूबर के एहतजाज को रोकने या कैंसिल करने के हवाले से भी अपनी एक जो शर्त है, 1 पॉइंट जो एजेंडा है, वो हुकूमत के सामने रख दिया है। और अब इस बात का फैसला होगा कि क्या जेल के अंदर कैद इमरान खान की रिहाई या उनकी ज़िंदगी के ज़मानत और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से PTI का एहतजाज 15 अक्टूबर को होगा या नहीं। 14 अक्टूबर तक की डेडलाइन एक तरह से PTI ने दी है। अगर 14 अक्टूबर तक वो मामला पूरा नहीं होता तो फिर 15 अक्टूबर को एहतजाज का ऐलान किया जाएगा। इस हवाले से पहले मैं आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं शेख वकास अकरम, उनका एक बयान है जो उन्होंने ARY के प्रोग्राम में, मारिया मेमन साहिबा के प्रोग्राम में उन्होंने ये बयान दिया है। वो बयान क्या है उसकी तफसीलात पहले सुन लें, उसके बाद हम फिर बाकी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर बात करते हैं। हमने 15 तारीख का ऐलान किया है और हमने ऐसे ऐलान किया है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने हमें खान साहब से 14 तक ना मिलने दिया तो फिर हम 15 को इस्लामाबाद आ रहे हैं और उसकी तैयारियां जो है वो तंजीम होनी शुरू कर दी। अल्लाह ताला का फैसला, अगर आप मिलने देते हैं तो ठीक है, लेकिन इस पर राय क्या सबकी ये शेख वकास अकरम का बयान यकीनन आपने सुना। शेख वकास अकरम कहते हैं कि 14 अक्टूबर की डेडलाइन हम वफाकी हुकूमत को देते हैं। 14 अक्टूबर तक वफाकी हुकूमत ने PTI की मरकजी क़यादत की, इमरान खान के साथ मुलाकात करवा दी, तो फिर जो 15 अक्टूबर का एहतजाज है वो मनसूख कर दिया जाएगा। इसके अलावा वफाकी हुकूमत का जो नया मनसूबा सामने आया है वो भी बड़ा एक तरह से खौफनाक है। और वफाकी हुकूमत दर हकीकत इन छुट्टियों के दौरान जिसका बाकायदा आगाज़ आज हो चुका है, यानी हफ्ते के रोज़ से ही तकरीबन, चूँकि वर्किंग डे जो है वो ऑफ होता है, तो हफ्ता, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, ये 5 दिन बनते हैं। 5 दिन के अंदर वफाकी हुकूमत की जानिब से भी ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि इसी दौरान वारदात डाले जाने का इम्कान है। एस्टेब्लिशमेंट के एक बड़े किरदार हैं, उनके माउथ पीस कह ले, उनके क्या कहते हैं कि एक तर्जमान का दर्जा रखने वाले नजम सेठी साहब ने इस हवाले से एक बड़ा खौफनाक इंकशाफ किया है। नजम सेठी ये कहते हैं कि 19 अक्टूबर तक इमरान खान जेल में हैं, उनके मुकदमात की समाअत भी नहीं होगी और जेल के अंदर उनके साथ मुलाकात पर भी पाबंदी आयद की जा चुकी है। इस दौरान शंघाई कॉन्फ्रेंस की आड़ में वफाकी हुकूमत आईनी तरमीम पास कर लेगी और चूँकि हफ्ते से लेकर बुध के रोज़ तक सुप्रीम कोर्ट समेत मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स भी शायद जो है वो बंद होगी, कम अज़ कम जो
इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो तो बंद होगी, क्योंकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 रोज़ की तातीलात का ऐलान किया गया है। लेकिन दीगर जो हाई कोर्ट्स हैं वो यकीनन खुली होंगी, वहाँ पर दरखास्तें दायर की जा सकती हैं। लेकिन नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि इन छुट्टियों के दिनों में अदालतें बंद होंगी, इसलिए कोई पिटीशन भी दायर नहीं हो सकेगी। और इसी वजह से आप देख लें कि बिलावल जरदारी साहब की भी बड़ी कोशिश है कि किसी तरीके से आईनी अदालत के जो तश्कील का मामला है या आईनी तरमीम की मंजूरी का मामला है वो जल्द अज जल्द जो है वो मंजूर करवा लिया जाए। और इसी हवाले से हलाल और हराम एहतजाज के दरमियान फंसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत, जिसकी वजह से अभी तक कोई ऐसी ठोस जो हिकमत अमली है वो हमारे सामने देखने को नहीं आ रही। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में क्या फैसला किया गया उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बिलावल साहब का एक बयान है जिसमें वो आपको हलाल और हराम एहतजाज में जो फ़र्क है वो मकसद है समझाना। आप ज़रा ये बिलावल का ये क्लिप सुने और उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पीटीआई का 15 अक्टूबर का एहतजाज हराम क्यों है। और 2022 में जब ओआईसी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हो रही थी तो उस वक्त बिलावल का और शहबाज शरीफ समेत पीडीएम का एहतजाज हलाल क्यों था। ये कुछ नेशनल असेंबली मंडे तक दुआ करके फातिहा पढ़ के अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं कर तो फिर मेरा तजवीज़ मेरा पार्टी को अपोजिशन जमातों को ये होगा कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका ओआईसी कॉन्फ्रेंस कैसे होगा। हम भी वहाँ उसी फ्लोर पे बैठे रहेंगे जब तक हमारा हक नहीं दिया जाए। तो आप अंदाजा करें कि बिलावल साहब 19 मार्च 2022 को ये बयान बिलावल की जानिब से दिया गया था और इस बयान के वक्त शहबाज शरीफ साहब भी उनके साथ खड़े थे। और ये हलाल एहतजाज की वो किस्म है जो पीडीएम के मुताबिक ये एहतजाज करें। जब उस वक्त भी ओआईसी कॉन्फ्रेंस थी और उस वक्त इमरान खान की क़यादत में उनकी पीटीआई हुकूमत अफ़गानिस्तान के मामले पर ओआईसी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करवा रही थी और उस वक्त बिलावल ने ये धमकी दी थी और अपने मुतालबात मनवाने की जो है वो हुकूमत को धमकी देते हुए कहा था कि अगर हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते तो फिर पार्लियामान के अंदर ओआईसी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के वक्त वहाँ पर हंगामा किया जाएगा और उस कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने की कोशिश की जाएगी। तो जब बिलावल ये काम करते थे और पार्लियामान के अंदर करते थे तब ये सब हलाल था। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इमरान खान की ज़िंदगी की सलामती को मद्देनज़र रखते हुए एहतजाज करती है और हुकूमत से कह रही है कि हम एहतजाज नहीं करना चाहते, आप हमें 14 अक्टूबर तक हमारी इमरान खान के साथ मुलाकात करवा दें, हम अपना एहतजाज वापस ले लेंगे, तो ये एक बड़ा वैलिड और बड़ा एक आइनी कानूनी सियासी और जमहूरी हक है कि उनके लीडर के साथ उनकी मुलाकात करवाई जाए। और जब ये डर खौफ पीटीआई के अंदर मौजूद हो कि खुदा न खास्ता इमरान खान को जेल के अंदर उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है तो फिर इसके ऊपर मुलाकात करवाने में हुकूमत को किन मसाइल का सामना है, ये वजह इसके अलावा और कोई समझ नहीं आती कि जो नजम सेठी साहब की जानिब से बात की गई है कि ना इमरान खान के साथ मुलाकात होगी, ना वहाँ से हिदायत आएंगी, ना लोगों तक अपने पार्टी के रहनुमाओं तक वो हिदायत पहुँचेंगी। और जब तक इमरान खान की हिदायत नहीं पहुँचेंगी तो इस वक्त जैसे एक गूं मगूं की सूरत हाल है कि पीटीआई की जो बाहर क़यादत मौजूद है उनको समझ ही नहीं आ रही कि हमने एहतजाज करना है या नहीं करना। और यही तकसीम जो है वो पीटीआई को नुकसान पहुँचा रही है। और इसी वजह से जो बात नजम सेठी कर रहे हैं कि ओआईसी कॉन्फ्रेंस की आड़ में वफाकी हुकूमत मुमकिन तौर पे आइनी तरमीम मंजूर करवाने की कोशिश कर सकती है, तो ये चीज़ रद्द नहीं की जा सकती। वफाकी हुकूमत से किसी भी किस्म की थर्ड क्लास किस्म की या इखलाकी और सियासी तौर पर जो एक इखलाकी पस्ती की जो गिरावट होगी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तवक्को करनी चाहिए। और इस हुकूमत के इन सियासी जमातों के ना तो कोई असूल है, ना ज़ाब्ते हैं, ना इखलाकियात हैं और ना इनकी कोई सियासी या जमहूरी रिवायात बाकी रही हैं। इनके नज़दीक हर सूरत आइनी तरमीम होनी चाहिए। इस करप्ट निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देने का सिर्फ एक ज़रिया है कि आइनी तरमीम हो, आइनी अदालत बने, इमरान खान और उसकी सियासी जमात पर पाबंदी लगे और फिर इस तरह ये जो पीडीएम की हुकूमत है, ये बिलावल की जो ख्वाहिश है कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने और उनकी ये करप्ट जो निज़ाम है ये चलता रहे 2 साल तक, शायद शहबाज शरीफ
इस मामले को, इस हुकूमत को लेकर चलें और फिर उसके बाद 2.5, 2 या 3 साल के बाद बिलावल को वज़ीर आज़म बना दिया जाए, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब की ये जो है वो एक ख्वाहिश है, और ये ख्वाहिश जो रॉयल किस्म की ख्वाहिश कि बिलावल उनकी ज़िंदगी में वज़ीर आज़म बने, अब इन लोगों की ख्वाहिशात पर पाकिस्तान के जो किस्मत के फ़ैसले हैं वो इस तरह होने जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इस वक्त इख्तलाफ है, वो भी इख्तलाफ मैं आपके साथ जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। PTI की जो पॉलिटिकल कमेटी है उसकी जो खबरें अब तक कुछ हमारे तक पहुँची हैं मुख्तलिफ ज़राए से, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि PTI ने, जो आपको पता है कि 15 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज का ऐलान कर रखा है, और ज़राए ये कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर और अली मोहम्मद खान समेत अली अमीन गंडापुर भी एहतजाज जो है वो फौरी तौर पर मुलतवी करने के हामी हैं। अली मोहम्मद खान हैं, उनके हवाले से तो आपको मालूम होगा, गुज़श्ता रोज़ ही उनका एक पैगाम सामने आया था जिसमें उन्होंने 15 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज की मुखालफत की थी। इसके अलावा ज़राए ये भी कहते हैं कि हामिद खान, उमर अयूब और असद कैसर भी एहतजाज की खुलकर हिमायत नहीं कर रहे, और उनकी जानिब से भी दबे लफ्ज़ों एहतजाज की मुखालफत की जा रही है। इसके अलावा बैरिस्टर गौहर SCO इजलास के मौका पर एहतजाज जो है वो ना करने के वो हक में है, और वो इस बात की मुखालफत कर रहे हैं कि SCO जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इजलास हो रहा है, उसके मौके पर डी चौक में एहतजाज ना किया जाए। वैसे भी गुज़श्ता रोज़ बैरिस्टर गौहर खान का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 15 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज का जो ऐलान है वो हतमी नहीं है। यानी एक जानिब से एहतजाज की कॉल दी जाती है, सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सेक्रेटरी इत्तलात जो हैं शेख वकास अकरम, वो एहतजाज की कॉल देते हैं, दूसरी जानिब चेयरमैन जो है वो कहते हैं कि ये तारीख हतमी नहीं है। यानी इस वक्त PTI का वही हाल होता जा रहा है जो किसी ज़माने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होता था कि शरीफ ख़ानदान की मरियम सफदर अवान का बयान अलग होता था, उसके भाई हुसैन नवाज का बयान अलग होता था, हसन नवाज का बयान अलग होता था, नवाज शरीफ का बयान मुख्तलिफ होता था, शहबाज शरीफ का बयान मुख्तलिफ होता था। एक भाई कहता था मेरा अब्बा अमीर था, दूसरा कहता था कि मेरा अब्बा एक गरीब किसान था। तो यही सूरत हाल हमें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी होती हुई दिखाई दे रही है। तो मेरे ख्याल में PTI की जो क़यादत है उसको ये चाहिए कि ये जो तकसीम है इस वक्त पार्टी के अंदर, इसके ऊपर जो है वो कोई हतमी इसका फैसला करे। और वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं आतिफ खान, वो भी इस बात का शिकवा कर चुके हैं कि अडयाला जेल में जो भी इमरान खान के साथ मिलता है उसके बाद बाहर आता है तो वो अपना एक अलग बयान जो है वो जारी कर देता है। तो ये कुछ मसाइल हैं इस वक्त PTI के अंदर जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और ज़राए ये भी कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर समेत सियासी कमेटी के बाज़ अरकान एहतजाज मुलतवी करने के हामी हैं। अब जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हमने कोशिश की कि इस वक्त तक कुछ तफसीलात मज़ीद हम खंगाल लें, कुछ निकालने की कोशिश करें, लेकिन ऐसी कोई तफसीलात हमें अभी तक मिली नहीं है। और इस हवाले से जो भी तफसीलात हमें कल मिलेंगी तो वो तफसीलात आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। लेकिन अब तक की जो तफसीलात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर हलाल और हराम एहतजाज के एक गैर ज़रूरी और फजूल किस्म के जो एक कशमकश है उसके अंदर फंसी हुई है, और इमरान खान की ज़िंदगी की सलामती और उनकी सेहत को लाहक ख़तरात के बारे में पार्टी की क़यादत को कोई इल्म नहीं है। और दूसरी जानिब इमरान खान जब एक ऐसा मौका जब हुकूमत के ऊपर दबाव डालना चाहिए, और हुकूमत का ये मकसद बनता है कि वो SCO कॉन्फ्रेंस का पुरअमन इनेकाद यकीनी बनाए, तो ये तो सियासी जमात अगर इमरान खान की ज़िंदगी को लाहक ख़तरात के ऊपर भी PTI कोई सख्त मौक़िफ़ नहीं देती तो फिर मेरे ख्याल में फिर और कोई पीछे ऐसी सिचुएशन बनती नहीं है जहां PTI को कोई सख्त मौक़िफ़ देना चाहिए। तो देखना यह है कि बैरिस्टर गौहर समेत जो दीगर PTI की क़यादत है वो इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है। जैसे ही हम तक कुछ मज़ीद तफसीलात, एक्सक्लूसिव तफसीलात हम तक पहुँचेंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।